गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो आपको अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना है, आने वाले कल की ओर के लिए अभी से कड़ी मेहनत करते रहिए। आप अपना 100% दीजिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 4 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम कंट्री के साथ इंडिया ने लेह लद्दाख में साइन किए हैं कि हिस्टोरिकल कल्चर को टूरिज्म एग्रीमेंट को लेकर। किसके साथ? तो लैमडोंग सिटी के साथ, जो कहाँ पे है, किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो वियतनाम कंट्री से बिलोंग करता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। लैमडोंग प्रांत, वियतनाम और लेह लद्दाख भारत के बीच एक अग्रणी सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन सहयोग पहल, जिसका थीम द लाट वियतनाम में लद्दाख का अनावरण है। यह आयोजन इन दो प्रतिष्ठित क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन रखता है और यह स्थान वियतनाम फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित वज्रयान बौद्ध धर्म का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थान है, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रार्थना चक्र शामिल है। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में लेह लद्दाख और वियतनाम के बीच एक टूरिज्म कल्चर कोऑपरेशन का सहयोग हुआ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू के माध्यम से। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिंकी। पिंकी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आखिर कौन है ये पिंकी? तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अहरौरा के रामपुर ढाबी में जन्मी पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर बनाया गया। ऑस्कर पुरस्कार विजेता मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी स्माइल पिंकी के नाम पे। उसी में ये छोटी सी बच्ची पिंकी को रोल दिया गया था और इसको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2009 में डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट्री लघु श्रेणी में ऑस्कर मिला और स्लमडॉग मिलियनेयर ने उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि इसी पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में आर.के. त्यागी को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में आर.के. त्यागी को अपॉइंट किया गया। ये एक महारत्ना कंपनी है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। रविंद्र कुमार त्यागी ने सोमवार को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए। इससे पहले वो कंपनी के निदेशक संचालन के रूप में कार्यरत थे। उनके साथ त्यागी ने श्रीकांत का स्थान लिया, जो अगस्त 2019 से संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि त्यागी ने किसको रिप्लेस किया? तो श्रीकांत जी को रिप्लेस किया। अब नया सीएमडी और एमडी कौन बने हैं? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तो रविंद्र कुमार त्यागी जी नए चेयरमैन और एमडी बने हैं। त्यागी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और आईआईटी दिल्ली से एनर्जी स्टडीज में एमटेक भी किए हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा। तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात स्टेट में हाल ही में लगभग 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अपना नाम को दर्ज किया। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। स्वास्थ्य और एकता के उल्लेखनीय प्रदर्शन में गुजरात ने नए साल के अवसर पर सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 108 स्थानों में 51 विभिन्न श्रेणियों में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने
सूर्य नमस्कार योग का प्रदर्शन किया, जिससे कल्याण और सांस्कृतिक विरासत के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत हुई। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि गुजरात में हाल ही में लगभग 108 जगहों पे 51 तरह से अलग-अलग सूर्य नमस्कार को परफॉर्म किया गया और इसी को साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। अभी ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कि तबला के क्षेत्र में लगभग 1000 लोग, 1500 लोग एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम को दर्ज करवाया, जो कहाँ पे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित हो रहा था 99 तानसेन समारोह। इसी समारोह के दौरान लगभग 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम को दर्ज किया और यहाँ पे गुजरात में 108 लोकेशन पे सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज करवाया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देश में लड़कियों के लिए पहला सैन्य स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहला मिलिट्री स्कूल फॉर द गर्ल्स इन द कंट्री ओपन इन यूपी। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में सैन्य स्कूल खोला जा रहा है जो महिलाओं के लिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वृंदावन में पहले पूर्ण लड़कियों सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया और इसे उन लड़कियों के लिए प्रकाश की किरण बताया जो सशस्त्र बलों में शामिल होने और मातृभूमि की रक्षा करने की इच्छा रखती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार गैर सरकारी संगठन निजी राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत संबिन गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल लगभग 870 छात्रों की क्षमता वाला पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, जो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इसको बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल बनाया गया जो लड़कियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया एक मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट को जिसका नाम है X-37B। स्पेस एक्स ने फाल्कन हेवी रॉकेट से अमेरिकी अंतरिक्ष बल के 7वें मिशन के हिस्से के रूप में X-37B रोबोटिक स्पेस प्लेन या स्पेस ड्रोन को कक्षा में लॉन्च किया। ट्रिपल बूस्टर फाल्कन हेवी ने फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी। यूएसएफ USSF 52 नामित मिशन, जो स्पेस एक्स का वर्ष 2023 का 97 प्रक्षेपण था, और X-37B जिसे ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है, जो 1200 मील की ऊंचाई पर तैनात किया गया था। यह पहली बार है कि X-37B को स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। 2010 से परिचालन में X-37B कक्षीय परीक्षण वाहन का बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के संयुक्त उद्यम यूनाइटेड लॉन्च एलायंस द्वारा वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया था। यह 30 फीट 9 मीटर लंबा है। इसके पंखों को फैलाव 15 फीट है और यह सौर पैनलों द्वारा संचालित है। किसी अंतरिक्ष यात्री की आवश्यकता नहीं है। X-37B में एक स्वायत्त लैंडिंग प्रणाली भी है। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया X-37B ये एक रोबोटिक स्पेस प्लेन है और स्पेस ड्रोन है जो ऑर्बिट में जाकर अपने मिशन को कामयाब करेगी। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपने पद से हटने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपने पद को इस्तीफा देने की घोषणा की है। यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने घोषणा की कि वह 14 जनवरी 2024 को 52 साल बाद पद छोड़ने और अपने बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को सिंहासन सौंपने की योजना बना रही है। रानी अपने पिता राजा फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद 31 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठी। रानी मार्गरेट डेनमार्क में सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक शख्सियतों में से एक रही, जहां सम्राट की भूमिका काफी हद तक औपचारिक होती है। वह अक्सर कोपेनहेगन की सड़कों पर बिना सुरक्षा की घूमती थी और अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार और एक भाषाविद और डिजाइनर के रूप में अपने प्रतिभा के लिए डेन लोगों की प्रशंसा जीतती थी। एक राजकुमारी के रूप में वह डेनिश महिला वायुसेना इकाई की सदस्य थी,
जूडो पाठ्यक्रमों और बर्फ में सहन शक्ति परीक्षणों में भाग लेती थी। 2011 में 70 साल की उम्र में उन्होंने सैन्य जंपसूट पहनकर दक्षिणी अफगानिस्तान में डेनिश सैनिकों का दौरा किया। डेनमार्क में यूरोपियों के सबसे पुरानी शासक राजशाही है, जिसके जड़ें वाइकिंग राजा गोर्म द ओल्ड से जुड़ी है, जिनका मृत्यु 958 में हुई थी। ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने, जो यूरोप की लॉन्गेस्ट राज करने वाली वहां की रानी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि 52 साल के बाद वो अपना पद को त्याग देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हर वर्ष वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। वैश्विक परिवार दिवस हर साल नए साल के दिन 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। इस दिन का माध्यम से लोगों के बीच वैश्विक एकता और सद्भाव के विचार को बढ़ावा दिया जाता है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक परिवार बनाना, जिसके माध्यम से विश्व में शांति स्थापित की जा सके और बढ़ती हिंसा को कम किया जा सके। हर साल 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी देशों और धर्मों के बीच शांति स्थापित करके युद्ध और अहिंसा से बचना है। वैश्विक परिवार दिवस की उत्पत्ति 2 पुस्तकों में हुई थी। पहली 1996 में बच्चों की किताब थी, जिसका शीर्षक था वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000, जिसे अमेरिका लेखक स्टीव डायमंड और रॉबर्ट एलन सिल्वरस्टीन ने लिखा था। ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हर वर्ष ग्लोबल फैमिली डे को सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी के दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट जो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मामले पर टॉप पे बना हुआ है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। लगातार तीसरे साल उत्तर प्रदेश ने 1.5 करोड़ प्रविष्टियों के साथ इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रदेश दर हासिल की। 35 लाख प्रविष्टियों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और 16 लाख प्रविष्टियों के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है। यह संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से लेकर दोषियों को दोषी ठहराए जाने तक एफआईआर केस नंबर, जेल आईडी और विवरण का रिकॉर्ड रखता है, और यह अदालत मामलों, परीक्षणों, निर्णय, अभियोजनों, फॉरेंसिक जानकारी के विवरण तक पहुंच को भी सक्षम बनाती है। इनमें एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से अदालतें, पुलिस, जेलों और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच अपराध और अपराधियों से संबंधित डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश टॉप स्टेट बन चुका है किस मामले में? तो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मामले पे यूपी टॉप स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने किस देश में व्यापक तबाही मचाई? तो राइट आंसर होगा जापान। जापान कंट्री में आई लगभग 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जिससे यहाँ पे काफी नुकसान पहुंची है। आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा कि जापान को 1 जनवरी के दिन, यानी कि नए साल के शुभ अवसर के दिन ही, यहाँ पे 7.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक लगभग 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा के मामले में लगभग 7 बार अर्थक्वेक को देखा गया, और जिससे वहां पे भारी तबाही मची है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। देखिए, 1 जनवरी 2024 को जापान के इशिकावा प्रांत में नोटो प्रायद्वीप के पास 7.6 तीव्रता के भूकंप के एक दिन बाद इशिकावा प्रांत और आसपास के क्षेत्रों में झटके आना जारी हुआ। शुरुआत में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी और बाद में इसे डाउनग्रेड कर दिया गया। भूकंप के कारण जापान के पश्चिमी तट और पड़ोसी दक्षिण कोरिया के तट पर लगभग 1 मीटर यानी 3 फीट ऊंची समुद्री लहरें उठी। दिसंबर 2020 से पिछले महीनों के बीच कम से कम 1.0 तीव्रता वाले 506 भूकंप को दर्ज किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार पहले भूकंप के बाद से लगभग 200 झटके का पता चला। पश्चिमी जापान में सिलसिलेवार शक्तिशाली भूकंप आए, जिसमें कम से कम 48 लोगों मारे गए। ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वहां पे लगभग 48 लोग डेथ हो गए हैं, मृत्यु हो गई है इस भूकंप के आने की वजह से। देखिए, भूकंप के केंद्र के निकट 5000 से अधिक घरों वाले तटीय शहर सुजू में 1000 से अधिक घर नष्ट हो गए। प्रभावित क्षेत्रों में कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हालांकि जापान के परमाणु प्राधिकरण ने कहा कि सुविधाओं में रेडियो धार्मिक लीक होने का कोई खतरा नहीं है। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा। बहुत ही दुखद समाचार है कि 7.6 अर्थक्वेक के साथ जापान में
1 जनवरी 2024 को भारी भूकंप देखा गया और जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी क्षति हुई और वहाँ का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 3 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई ने हाल ही में घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में जारी की गई। इनमें से कौन सा बैंक सूची में नहीं है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा सूची में नहीं है। तो कौन कौन बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। ये तीनों बैंक को रखा गया है डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? तो राइट आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर होगा अरविंद पगाड़िया को। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष की प्यूबिटी पुरुष एथलीट पुरस्कार 2023 से विराट कोहली को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसरो ने कहाँ से एक्सरे पोलोमीटर उपग्रह एक्सपोसैट लॉन्च किया? तो पीएसएलवी C58 के माध्यम से एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 7, डेविड वार्नर जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास स्वीडन कंट्री के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्लास्टिक कचरे को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करके आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस ग्रुप बन गई है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? हु प्रिसाइडेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोगालीपुत्रा तीसा या ऑप्शन डी शबकामी। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।